तो बात बनाओ, बात बनाती अच्छी लगती हो। बात बनाओ, बात बनाती अच्छी लगती हो। खाओ झूठी कस्में खाती अच्छी लगती हो। सिगरेट बस यूं पीता हूँ तुम मना करो मुझको। सिगरेट बस यूं पीता हूँ तुम मना करो मुझको। तुम समझाओ, तुम समझाती अच्छी लगती हो। वैसे अजहर साहब सिगरेट छोड़ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। और आप लोग अपने अपने अनुसार उसमें बीच में गुटखा खैनी मत जोड़ लीजिएगा, उसको वहीं तक और मौज तक सीमित रखिएगा। जी। आपने इनकी तरफ देखकर ये क्यों कहा? नहीं, बेसिकली वो हैं इस काबिल, डिज़र्व करती हैं इस तरह की शायरी, और सारी शायरी जो है वो हुस्न से कनेक्ट होती है। नहीं, वो आपके तमाम पेजेस और सोशल मीडिया पेज को देखकर लगता है कि आपके पास हम जैसे आदमी या पुरुष, उर्दू में उसे क्या कह लें, कि वैसे फैंस की कुछ कमी है क्या? नहीं, पता नहीं, अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि मेरी जो ख्वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो अक्सर मेरे पास बड़ी बेझिझक और बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में मिलने चली आती हैं। तो मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि मैंने अपने अंदर की औरत को शायद जागृत कर लिया है, और वो जब आती हैं तो उनको लगता है कि वो किसी ऐसे शख्स के पास जा रही हैं जिसके अंदर एक औरत रहती है। तो ये इंतहाई ज़रूरी होता है, ये एक दया का भाव जो औरत में होता है, अगर वो मर्द के अंदर पैदा हो जाए तो ये ज़िंदगी जो है वो बेहतर, और ये समाज, ये सोसाइटी बेहतर तरीके से गुजारी जा सकती है। कितनी अच्छी बात कही है। नहीं, मुझे तो लग रहा था कि आप अपनी उन फैंस के लिए भी कुछ सुना देंगे, और उसके बाद फिर मैं उन पर आऊंगा जिनको देखकर आपने पिछला कुछ पढ़ा था और कहा। अजहर भाई ने मुझे मिलते ही जूही बहन कह दिया, तो आप फिक्र और ना आपने करें। भी भाई कहकर बहुत अच्छा कर दिया। पर आपके यहाँ उन फैंस के लिए तमाम अब के फिर ईद कार्ड पर उसने, वो आप देखेंगे इधर ही, मुझे मालूम था, मैं कह रहा हूँ फैंस के लिए उधर। अब के फिर ईद कार्ड पर उसने लफ्ज़ एक बेध्यान लिखा है। ये अनवर मसूद साहब का शेर है कि अब के फिर ईद कार्ड पर उसने लफ्ज़ एक बेध्यान लिखा है। फिर मेरी ईद किरकिरी कर दी, फिर मुझे भाईजान लिखा है। मैंने कहा ना, इधर देख कर ही आ रहा है। ये कहीं और नहीं जा रहा है, और हमारा काम होता है पढ़ लेना कि क्या होने वाला है। हमें भी दिखता है कि जब आप बोलती हैं तो अजहर साहब तीसरी पंक्ति में धीरे से एक आदाब चिपका देते हैं किसी को पहचान कर। मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या हर सिचुएशन में मुकम्मल कोई शेर होता है, और आपने कहा हाँ। तो चलिए एक सिचुएशन देते हैं। बिल्कुल। आपने शो किया, तमाम तामझाम के साथ आपको शो में बुलाया गया, साहब पेमेंट नहीं मिली और शो आप कर गए। और बार होता है। नहीं, उसके किस्से पर मैं आना चाह रहा था। मैंने पहले सिचुएशन दी कि अब क्या अब फरमाएंगे। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई। थोड़ा सा उधर देखकर बोल दीजिए, सारे शेर इधर ही देखकर आ रहे हैं। मैं आपको देख रहा था दरअसल, वो बीच में जूही मैम बैठी हुई हैं, तो वो कुर्सी मैं आपने आते हट साथ जाऊं? चुनी थी। मैं हट जाऊं? नहीं, वो कुर्सी आते साथ उन्होंने चुनी थी, तो मैंने बोला थोड़ा उधर भी मुखातिब हो जाइए। अभी ये बताएं कि वो भी दिखते हैं। नहीं, रहमान फारिस का एक शेर है, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो कभी कभी रोना भी पड़ जाता है कहानी ख़त्म होने के बाद, जब पेमेंट नहीं मिलता है तो। अच्छा, ऐसा सच में हुआ है कि? हाँ, कई बार हो जाता है, इस तरह के लोग मिल जाते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। जब हर सिचुएशन पे शेर है तो हर सिचुएशन के लोग भी मैसर आ जाते हैं। जूही जी, बिल्कुल इतनी ज़ोर से निकला था कि माइक की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि हाँ ऐसा हुआ है। कोई एक किस्सा बता दीजिए कि आपको कतई उम्मीद ना थी और किसी ने पूरा का पूरा परफॉर्मेंस करा लिया और पेमेंट ही नहीं की। नहीं, खुदा का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम एडवांस पेमेंट ले लेते हैं। अगर आपके साथ अभी भी ऐसा हो रहा है अजहर साहब, तो स्कीम आ गई है, सीखा भी जा सकता है। ये शुरुआती दौर की बात है। जब हम शुरुआत कर रहे थे तो बेंगलोर में एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ऑर्गेनाइज़र ने हमें बुलाया और फिर वो गायब हो गए, मिले ही नहीं। तो ऐसा मतलब एक दो बार जी, पर बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। हम और हाल ही में अब ये बड़े बने, अब कभी नजर नहीं टकराई दोबारा? मतलब ऐसा थोड़ी कि दुनिया में कोई गायब हो जाए, बहुत छोटी दुनिया है साहब। नहीं, अब वो इतनी छोटी छोटी बातों को अगर दिल से लगा के रखेंगे तो फिर कुछ लिख जाएंगे ना, क्या फायदा है फिर।
चलिए एक चीज़ और, जैसा मैंने बोला कि हम ढेर सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, जूही जी के बारे में जो मैंने शुरू में कहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये इस मामले में कि दर्शक कैसे बैठे हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि हम परिचय में क्या जोड़ें। एक चीज़ आपके साथ भी है, जब आपको मैं खूब पढ़ने की कोशिश कर रहा था और बहुत ईमानदारी से कि जिस ज़ुबान को और जिस परफॉर्मेंस को आप लोग रखते हैं उस मामले में मैं अभी भी अनपढ़ सा ही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सीखने समझने की, वो ये कि आप एक प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं। और मुझ जैसा शख्स जो हमेशा ये मानकर चलता था शायरी यानी शुरू करने से पहले बताना होगा इस शब्द का मतलब क्या है, बोलने के बाद बीच में 3-4 बार बताना होगा कि ये जो बोला था इसका मतलब क्या है, आपने उसमें कुछ बहुत अनूठे प्रयोग किए हैं। तो 1-2 चीज़ें मैं चाहता हूँ इस मंच से आप वो सुनाएं जिसकी पहली लाइन तो बहुत उर्दू रही, दूसरी लाइन बहुत हिंदी रही, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि ये उसी उत्तर प्रदेश की धरती है जहाँ गंगा जमुना से आकर मिलती है, और उसके बाद आप उसे अलग नहीं कर सकते, उस तहजीब को और संस्कृति को अलग नहीं कर सकते। पहली बात तो ये उत्कर्ष भाई कि मैंने कभी हिंदी और उर्दू को 2 ज़ुबानें नहीं समझा है, मैंने हमेशा उसको एक ज़ुबान समझ के शायरी की है, और यही हमारी तहजीब और यही हमारा तमद्दुन है कि एक ही ज़ुबान हम बोलते हैं। और ये मैंने कोई नई शुरुआत नहीं की है, या मीर से लेके जब रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी तक आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो लफ्ज़ियात जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पहले खूब इस्तेमाल हो चुकी है, बस ये है कि उस लेगेसी को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जैसे कि आपने कहा तो मैं चंद शेर सुनाई गुजारिश की साहब, कहने की भूमिका में तो मैं हूँ ही नहीं। किसी के होने का एहसास होने लगता है, किसी के होने का एहसास होने लगता है, ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। किसी के होने का एहसास होने लगता है, ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, फिर उसके बाद तो अभ्यास होने लगता है। बहुत बढ़िया। कल हमें मजबूर ना करें कि हमें छापना पड़े कि देश के टॉप 10 कंजूस शहरों की लिस्ट में लखनऊ पहला, तो तालियां थोड़ी दिल खोल कर बजा लीजिए, वरना इस कंजूसी की लिस्ट में न चाहते हुए भी हम लोग आ जाएंगे। हम मुस्कुराने वाले शहर से हैं, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हाथों में ताली नहीं हो सकती। नहीं, इसका एक और शेर मैं आपको सुनाई देता हूँ, शायद मुस्कुराहटें आ जाएं कि उस तालियां भी आ जाएं। उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, खुदा के होने पे विश्वास होने लगता है। अजहर साहब, हर चीज़ खरीदने पर एक जीएसटी लगती है, और वो जीएसटी ये है कि ख़त्म आपको एक बहुत सुंदर शायरी के साथ, एक अल्फाज के साथ करना होगा। और इस बार मैं ताली की अपील नहीं करूँगा जी, आपको साबित करना होगा कि कितनी सुनाई दे गई। इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हालिया में हम सब कुंभ नहाए हैं और सबको अपने पश्चाताप याद आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कविताओं की एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे दोनों पैनलिस्ट्स का कि वो यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर आए और अपने विचारों का आदान प्रदान किया।